जैसे कि आप सब ने इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आप सब ने देखा कि किंगडम फंजाई के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो क्या है, वायरस। तो चलिए वायरस के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, वायरस आर कॉल्ड कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज दे शो बोथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है और ये दोनों के बीच में एक लिंक है, कनेक्टिव लिंक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द नेम वायरस मीन और वाइनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो वायरस का मीन क्या है, वाइनम और पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला एक पदार्थ है। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो चलिए एक वायरस का फिगर आप लोग यहाँ देख लीजिए। किस वायरस का फिगर है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, इसे हम शॉर्ट में TMV वायरस भी कहते हैं। तो इसे आप लोग देख लीजिए और अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए। तो चलिए हम वायरस के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बैक्टीरियोफेज आर टाइप ऑफ वायरस, दे इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बैक्टीरियोफेज। तो बहुत से लोग सोचेंगे बैक्टीरियोफेज है तो ये कोई बैक्टीरिया ना हो, लेकिन नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है। इसका आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे क्लास 12th में। उसमें एक हार्शे चेस का एक्सपेरिमेंट था, तो उन्होंने इसी बैक्टीरियोफेज के वायरस पे उन्होंने पूरा अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो सब बात की बात है, वो सब आप क्लास 12th में पढ़िएगा। अभी के लिए इतना जानिए कि बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। थर्ड पॉइंट क्या है, जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA इज एनक्लोज्ड विद इन अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन। जो वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA या फिर RNA, दोनों में से कोई एक ही पाया जाएगा। वो किसी एक प्रोटेक्टिव कोट के अंदर क्या एनक्लोज्ड होता है। वो प्रोटेक्टिव कोट किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं, M.W. Bezernik 1898 demonstrated that the extract of the infectious plant of tobacco could causes infection in healthy plant called the fluid as Contagium vivum fluidium। तो जो M.W. Bezernik थे, उन्होंने किसी इन्फेक्शियस प्लांट के टोबैको को लिया था और उसको किससे इन्फेक्ट करवाया, एक हेल्दी प्लांट से। तो कौन सा फ्लूइडियम निकला, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखें कि M.W. बेज़र्निक ने एक इन्फेक्शियस प्लांट का टोबैको लिया और उसको किसके साथ इन्फेक्ट करवाया, एक हेल्दी प्लांट के टोबैको के साथ। तो कौन सा फ्लूइड निकला, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वायरस का, वायरस कॉजेज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। तो वायरस क्या है, ये ह्यूमंस में इतने डिजीज कॉज करते हैं जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये सब तो आप लोग को पता ही होगा, जनरली सुने ही होंगे। एड्स इन ह्यूमन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो ह्यूमन में जो एड्स होता है वो भी एक वायरस के कॉज करने से होता है, इन्फेक्ट करने से। वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो प्लांट के केस में देख लेते हैं कि वायरस कैसे अपना डिजीज कॉज करता है। इन प्लांट द सिम्टम कैन बी मोज़ाइक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, डॉफिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। तो हम प्लांट के केस में कैसे जान पाएंगे कि वायरस डिजीज कॉज करता है, उसमें क्या है, लीफ क्या होती है, रोल हो जाती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लीफ जो क्या है वो रोल हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ क्या है, रुक जाती है, उसी को हम डॉर्फिंग कहते हैं। तो हाल ही में भी आपने देखा होगा कि जो कोरोना वायरस आया है, इसका कोई भी वैक्सीन वगैरह नहीं बन पाया है। तो ये भी एक वायरस का ही कॉज करने से हो रहा है। तो इसका क्या नाम है, कोविड-19 वायरस। ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं, लेकिन इतना आप लोग अभी ध्यान रखिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लाओ वीडियोस वगैरह बनाते हैं ताकि जो बच्चे घर पे हैं तो कोचिंग वगैरह की
उन्हें दिक्कत है वो सब इसी सब टाइप से वो लोग पढ़ सकें, उनकी पढ़ाई ना ख़राब हो, यही सब सोच के मैंने ये सब किया है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बार बार ये नहीं कहूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्या है वायरॉइड्स। अब वायरस के बारे में पढ़ लें, अब वायरॉइड्स देख लेते हैं। तो वायरॉइड्स आर मच स्मॉलर देन वायरसेस। तो जो वायरॉइड्स होते हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं। जैसे वायरस क्या था, बैक्टीरिया से भी छोटा, तो वैसे वायरॉइड्स क्या, वायरस से भी छोटा। टियोडाइनर डिस्कवर वायरॉइड्स इन 1971। जैसे वायरस को किसने डिस्कवर किया था, M.W. बेजर्निक। वैसे वायरॉइड्स को किसने डिस्कवर किया, टियोडाइनर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड। तो हमने देखा था कि वायरस में DNA RNA जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्रोटीन कोड के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन तो इसमें प्रोटीन कोड ही नहीं पाया जाता। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ RNA इन वायरॉइड्स आर वेरी लो। तो जो वायरॉइड्स में जो मॉलिक्यूलर वेट है RNA पाया जाता है, तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या है लाइकेन। तो लाइकेन देखते हैं क्या, दे शो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये लाइकेन मैंने आपको पहले बताया कि क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करें। सेकेंड पॉइंट क्या है, दे आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। ये किससे मिलके बने होते हैं, जनरली एल्गी और फंजाई से मिलके बने होते हैं। एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबॉन्ड। ये क्वेश्चन बहुत जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइकोबॉन्ड एंड माइकोबॉन्ड। तो आप लोग ध्यान से इसे देखें, जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्या, फाइकोबॉन्ड। नाम से तो सबको यही लगेगा कि फाइको है तो क्या पता है इसमें फंगल कंपोनेंट हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इसी का अपोजिट आप लोग याद रखें कि अगर फाइकोबॉन्ड लिखा है तो वहाँ पे एल्गल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर माइकोबॉन्ड है तो क्या है, फंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबॉन्ड, यानी एल्गल कंपोनेंट अगर होगा तो उसे क्या कहेंगे, फाइकोबॉन्ड, और फंगल होगा तो उसे माइकोबॉन्ड। तो चलिए आखिरी दूसरा पॉइंट देखते हैं, लाइकेन यूज एज फूड, फॉडर, मेडिसिन, इंडस्ट्रीज एज डाइंग एटसेट्रा। लाइकेन क्या है, फूड की तरह भी यूज़ होता है, फॉडर चारे की तरह भी यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में भी, इंडस्ट्रीज़ में भी, डाइंग पर्पस के लिए भी। और लाइकेन से सबसे बड़ा मेजर रोल है कि ये लिटमस पेपर जो हमारा है वो लाइकेन से ही मिलके बना होता है। दे आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर। अगर कहीं भी ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो वहाँ पे लाइकेन क्या है, ग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए हमको पता लग जाएगा कि हाँ वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लाइकेन ग्रो कर जाएगा। तो लास्ट पॉइंट देखते हैं, दे जर्मिनेट फर्स्टली ऑन द रॉक्स। ये ज़्यादातर कहाँ पे ग्रो करते हैं, जल्दी से रॉक्स पे। तो ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। तो सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर जो कुछ नहीं समझ में तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने अपने पूरे मेहनत के साथ आप लोग को ये चैप्टर पढ़ाया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने चैप्टर 3 में, जो कि क्या है, प्लांट किंगडम। थैंक यू।